बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। चिड़िया गाती थी, बंदर पेड़ों पर मौज मस्ती करते। उसी जंगल में एक बोलू गधा और एक समझदार बकरी भी रहती थी। बकरी का नाम था चमेली। बोलू ने हंसते हुए कहा, अरे बकरी बहन, आज तो खूब हरी घास मिली है, चलो पेट भरकर खाते हैं। चमेली बकरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गधे भैया, चलो जल्दी करो, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा आवाज मत करना, वरना जंगल का शेर आ जाएगा। बोलू गधे ने चमेली की बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे मुझे कौन पकड़ सकता है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। अगर शेर आ भी गया तो अपनी लातों से भगा दूंगा। चमेली बकरी ने उसकी बातें सुनकर सिर हिलाया और बोली, भैया ज्यादा अक्ल ठीक नहीं, जंगल में हर किसी से चालाकी से रहना पड़ता है। अरे तुम तो डरपोक हो बकरी बहन, चलो अब खाना शुरू करो। दोनों घास चरने लगे, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से शेर की आने की आहट सुनाई दी। शेर ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे इलाके में घुस आया है? बोलू गधे ने डरकर कहा, अरे बकरी बहन, लगता है शेर आ गया। चुप रहो, अगर आवाज की तो समझो खत्म। शेर झाड़ियों से बाहर आया, उसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से गर्म सांसें निकल रही थी। शेर ने कहा, ये तो गधा और बकरी है, आज तो मजा आ जाएगा, दोनों ही मेरी दावत बनेंगे। अरे भैया, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो हम दोनों खत्म हैं। बोलू गधे ने कांपते हुए कहा, अरे मैं तो कुछ नहीं कर रहा। क्यों डर रहे हो? आओ थोड़ी करीब आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी चमेली बकरी ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने तुरंत दिमाग लगाया और बोली, महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, हम आपके लिए घास लेकर आए हैं, लेकिन पहले हमें अपने झुंड से और घास लाने दीजिए। बकरी की बातें सुनकर शेर थोड़ा नरमी से बोला, अच्छा, लेकिन ये गधा यहीं रहेगा ताकि तुम भागो नहीं। बकरी बहन, मुझे मत छोड़कर जाओ। चुप रहो गधे भैया, मैं तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढ कर आती हूँ। बकरी वहां से धीरे धीरे भागी और एक स्थान पर पहुंची। वहां उसे बंदर और तोता। चमेली बकरी ने उनसे कहा, दोस्तों, शेर ने गधे को पकड़ लिया है, हमें उसे बचाना होगा। बकरी की ऐसी बातें सुनकर बंदर ने कहा, अरे बकरी बहन, उस शेर से कौन टकराएगा? अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं, तो शेर भी हार जाएगा। चमेली बकरी ने उनसे कहा, शेर को डराना होगा। बंदर भैया, तुम पेड़ से पत्थर गिराना, और मिट्ठू तोते, तुम ऊपर से शोर मचाना, गुफा में आग लग गई है, फिर मैं झाड़ियों से छिपकर गधे को इशारा दूंगी। वहीं दूसरी ओर शेर गधे को घूर रहा था। शेर ने हंसते हुए कहा, अब क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त बकरी तो भाग गई, अब तुम ही मेरा खाना बनोगे। बोलू गधे ने घबराकर बोला, महाराज, मैं बहुत दुबला हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, अब मुझे भूख लगी है,
मुझसे और इंतजार नहीं होता। तभी मिट्ठू तोता ऊपर से चिल्लाया, आग लगी है, आग लगी है, शेर की गुफा में आग लगी है। शेर ने चौंककर कहा, क्या? मेरी गुफा में आग? कौन है जिसने मेरी गुफा में आग लगाने की हिम्मत की? इतने में बंदर ने पेड़ से पत्थर गिराया। अरे ये क्या हो रहा है? शेर का ध्यान भटका। तभी चमेली बकरी झाड़ियों से चिल्लाई, गधे भैया अब भागो। गधे ने जैसे ही सुना वह बिजली की तरह दौड़ा। शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से फिर पत्थर गिरने लगे। मिट्ठू तोता ऊपर से चिल्लाया, शेर भागो, जंगल के राजा आ रहे हैं। अरे ये क्या नई मुसीबत है? शेर घबरा गया और गुफा की ओर भागा। गोलू गधा दौड़ते दौड़ते बकरी के पास पहुंचा। बकरी बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। अब समझे गधे भैया, ताकत नहीं अकल से जीत होती है। अगली सुबह शेर जंगल में गुस्से से लौटा और गरजता हुआ बोला, कौन है जिसने मुझे बेवकूफ बनाया? जंगल के सब जानवर छिप गए, लेकिन बकरी ने सोचा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, अब तो सामना करना होगा। उसने तेज आवाज में कहा, महाराज, हमने आपको सबक सिखाया है क्योंकि आप बिना वजह सबको डराते हैं। तुम जैसे छोटे जानवरों की इतनी हिम्मत? तभी पीछे से गधा बोला, हाँ, और अगर फिर किसी ने सताया तो हम सब मिलकर जंगल से उसे भगा देंगे। शेर ने इधर उधर देखा। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। ये देखकर शेर को समझ आ गया कि अब जंगल उसके खिलाफ हो चुका है। ठीक है, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। गधा और बकरी अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। हर सुबह दोनों साथ चरने जाते और शाम को साथ लौटते। गोलू गधे ने हंसते हुए कहा, बकरी बहन, अब समझ में आ गया, अकड़ने से नहीं समझदारी से जीत होती है। और मिलकर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। शेर भी अब जंगल के बाकी जानवरों के साथ दोस्ती से रहने लगा। कभी कभी वह गधे और बकरी के साथ घास के मैदान में बैठकर बातें भी करता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अकल ताकत से बड़ी होती है। साथ मिलकर रहना ही असली शक्ति है। कभी किसी को कमजोर समझकर मत सताओ, क्योंकि कभी कभी छोटा भी बड़ा सबक सिखा सकता है।